कर हम योग के बारे में कुछ जानते हैं, तो सभी स्कूलों में बता रहे हैं कि योग क्या और कैसे, क्या फायदे होते हैं, कैसे होता है योग। योग के लिए ये जो प्रार्थना कर रहे हैं ये भी योग ही है, और योग का अर्थ है जैसे मान लो जुड़ना या मिलना। और योग परंपरा जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो भी योग ही है। यानी नियमित सुबह शाम योग की परंपराएं हमारे पूरे भारत में सभी जगह बनाई गई है। योग यानी हमेशा के लिए निरोग रहना, लेकिन अभी हम मतलब कि देखा जाए तो बहुत से बीमार परेशान रहते हैं, इसलिए योग नहीं हो पा रहा है। इसलिए ही स्कूलों में योग बताया जा रहा है। लगभग 40 स्कूल में बता दिया, सभी जगह नियमित चल रहा है। 5 मिनट का योग है। योग यानी जुड़ना, और हम योग करते हैं। जैसे मान लो घर पे माता पिता है, वो भी हमें कहते हैं कि आप 5 मिनट योग करो सुबह और शाम। योग का मतलब यानी वो ऐसे बताते हैं कि आप ईश्वर का नाम लो, ईश्वर का जुड़ो, यानी ईश्वर से जुड़ना है। यानी हमारा ईश्वर से मिलना योग होता है, और योग का अर्थ भी होता ही है जुड़ना। लेकिन हम क्या है, जुड़ नहीं पा रहे हैं, यानी हमारा योग हो नहीं हो रहा है। तो योग के लिए हम जो शरीर के अंदर होते हैं ना, हम वो हमारा मिलन होता है। योग की योग में ईश्वर से हमारा मिलन, और ईश्वर तो क्या है, कण कण में होते हैं, यानी यहाँ पे भी है। और अगर मान लो ईश्वर से योग रहे हमारा, तो हम बीमार परेशान ऐसे पल नहीं हो सकते। इसलिए ये परंपराएं बनाई गई है। तो इसको पूरा अध्यात्म नाम दिया गया है। यानी ये दिखता नहीं है, अनुभव होता है। यानी एनर्जी का पूरा ऊर्जा। ये जैसे आजकल तो सुना होगा पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। यानी पॉजिटिव एनर्जी यानी देव एनर्जी यानी ईश्वर, और नेगेटिव एनर्जी यानी दानव ईश्वर, मतलब दानव यानी लेने वाले हमारे से। जो हमारा नुकसान करती है उसको नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, और जो हमारा फायदा करती है उसको पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, यानी सकारात्मक और नकारात्मक। तो पूरे वातावरण में 2 एनर्जी होती है। और अध्यात्म में जो विद्यालय है उसको देवभूमि कहा गया है, और सरस्वती माँ, इसलिए उस भूमि को सरस्वती माँ कहते हैं। तो और जो आध्यात्मिक भाषा में ये जो गुरुजन है वो देवी देवता होते हैं, और हमारे माता पिता होते हैं। देवी देवता का अर्थ होता है देव यानी देने वाले, जो हमें हमेशा के लिए देते रहते हैं। अभी ये जो गुरुजन है वो सत्य वास्तव में देवी देवता होते हैं, क्योंकि वो देते रहते हैं हमें। और वो क्या देते हैं कि वो अपने से भी अच्छे से अच्छा बनाने को आपको प्रयत्न करते हैं। यानी उस विषय में एक शक्ति देते रहते हैं, ऊर्जा। और हम भी शरीर के अंदर एक शक्ति होते हैं। हम शरीर नहीं होते हैं, शरीर के अंदर हम होते हैं, और हमारा मन होता है, और एक बुद्धि होती है। ऐसे ये अध्यात्म में आता है। तो हम ईश्वर से जुड़ते हैं, उसके लिए परंपराएं बनाई गई है। और जैसे ही हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो मन हमारा सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करता है। वो सकारात्मक ऊर्जा एक अच्छी एकदम से ईश्वर होता है, वो एनर्जी होती है, वो अनुभव में आएगी आज आपको। और फिर बुद्धि निर्णय करती है, फिर शरीर कार्य करता है। इसलिए हमारे पूरे भारत में सुबह शाम परंपराएं बनाई है कि ईश्वर से आप मिलते रहें। हम सब मिलते रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, कभी कोई रोग दोष नहीं आएगा हमारे में, और कोई गलत व्यसन भी नहीं आएगा, और हमें कोई रास्ते में परेशान भी नहीं करेगा। यानी कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्यों? नेगेटिव एनर्जी यानी नुकसान करने वाली।
वाली, और पॉजिटिव एनर्जी यानी फायदा देने वाली। तो जैसे मान लो हम ईश्वर से सुबह से हम अगर जुड़ते हैं 5 मिनट के लिए, तो जैसे हमें इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, कलेक्टर कुछ भी बनना हो ना, तो वो हमें बना देगी, क्योंकि जैसे ही हम जुड़ते हैं मन ऊर्जा बनाएगा सकारात्मक, तो वो ऊर्जा यानी वो शक्ति बनाएगा, तो फिर बुद्धि निर्णय करेगी और शरीर उस दिशा में चला जाएगा, यानी हमें जो बनना है वो ही बन जाएगा। तो मन को कल्पवृक्ष कहा गया है अध्यात्म में, जो भी हम उसको संदेश देंगे वैसा वो हमें बना देता है। लेकिन ये मतलब कि एक भाव से होगा, जैसे एक प्रार्थना है उसका प्रैक्टिकल आएगा योग। जैसे प्रार्थना है, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु, यानी उसका नाम लेंगे हम, वो हमारे अंदर होता है। जैसे मान लो हम ईश्वर के अंश ईश्वर होते हैं, ऐसा मतलब कि हमारा अध्यात्म है, पूरा भारत का इतिहास है। तो हम ईश्वर के अंश ईश्वरी होते हैं, लेकिन थोड़े होते हैं। जैसे हमारा संचालन खाली हमारे शरीर पूरता होता है, और ईश्वर पूरे सभी शरीरों का संचालन करते हैं, इसलिए वो बहुत बड़ा है और हम शरीर जितने हैं, बाकी है तो ईश्वर के अंश ईश्वरी होते हैं। और जो माता पिता और गुरुजन होते भी देवता होते हैं, हमें देते रहते हैं बस। इसलिए मतलब ज्यादा कोई ऐसा नहीं है, विशेष नहीं है, ईश्वर हमारे पास ही है, हमारे कण कण में। ऐसा आपने सुना होगा, ऐसे भी सुना है कि सभी में ईश्वर बसा है, आपने सुना होगा। और भगवान और ईश्वर का तो नाम सभी ने सुना है। जैसे मंदिर यानी मन के अंदर जाना, हमारे जो मन है उसके अंदर हम रहते हैं। और फिर जैसे मस्जिद यानी मन की जिद को रोक के अपने पास चले जाना, यानी हम ईश्वर के अंश ईश्वर ही है, लेकिन हमारा हमसे मिलन हो, ऐसी परंपरा है। और जैसे मान लो भगवान है, तो भगवान क्या होता है, भगवान सभी होते हैं, जैसे पेड़ भी भगवान होता है और सभी भगवान में ईश्वर होते हैं। तो भगवान का क्या है कि जैसे भय भूमि गय गगन वह वायु ए अग्नि न नीर, यानी जो पंच तत्व है हमारे, जो मतलब कि, तो इनसे जो भी निर्मित हुआ है उसको भगवान कहते हैं। तो भगवान हमारे शरीर को कहा गया है, लेकिन हम मतलब कि इसको बहुत विशेष करके हम इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। नहीं तो कोई बीमार नहीं होगा, कोई असफल नहीं होगा, कोई परेशान नहीं होगा, एकदम मस्त आनंदित रहेंगे और सभी कार्य में सफल रहेंगे। तो जैसे मान लो ये स्कूलों में जितने में भी गया है उसमें सभी सफल और स्वस्थ रहने लगे एकदम से। तो कहने का मतलब एकदम आज से आप स्वस्थ रहोगे, और आपका जो भी गुरुजन पढ़ाते हैं वो भी अच्छे से समझ में आएगा, तो फिर रिजल्ट भी अच्छा आएगा। क्योंकि मतलब एक हम सकारात्मक एनर्जेटिक रहेंगे। इसलिए दूसरा है, जैसे मान लो सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु, पहला ये है, तो हम उसका नाम लेंगे उसके हमारे अंदर, शरीर के अंदर। शरीर को भगवान कहा गया और हम ईश्वर के अंश ईश्वरी होते हैं। जैसे मान लो ये सागर, जो समुद्र है उसका पानी, और जैसे मान लो एक मटके का पानी, तो पानी तो सेम है ना। ऐसे ही हम जैसे इसको ईश्वर को सागर कहा गया है, यानी एनर्जी होता है ईश्वर, पूरा विश्व चेतना शक्ति, कोई उसको एनर्जी बोल देता है, कोई कुछ भी, हजारों सभी नाम उसके ही है। तो दूसरा प्रार्थना में आएगा, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए। तो हम जैसे ही उसका ध्यान लगाएंगे अपने अंदर, जो ईश्वर का अंश है ना, ईश्वर, उसका जैसे ही ध्यान लगाएंगे तो सारे वरदान मिलेंगे, सारे वरदान। फिर आएगा, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले। तो हम महान, जैसे मतलब कि जैसे ही उससे मिलेंगे तो एक हमारे पास सारे वरदान आएंगे, तो एक आदर प्रेम आएगा, तो उस प्रेम से हम गुरुओं का सत्कार करेंगे अपने आप, तो फिर महान बनेंगे ना, एकदम महान बन जाएंगे। तो अभी हम वो 5 मिनट का योग करवाते हैं। योग के लिए जैसे मान लो इस प्रार्थना में कहा है कि शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाया, तो उस ध्यान को लोग मेडिटेशन कहते हैं आजकल, भाई नया प्रचलन है। लेकिन ध्यान यानी ईश्वर, ईश्वर यानी योग, तो उसका
मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में मतलब कि शरीर से कुछ नहीं करना है, 5 मिनट का आएगा। इसके अंदर आएगा पहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो भी गुरुजनों में जो जीवंत एनर्जी होती है, जो शक्ति होती है, देव एनर्जी उसको बोलते हैं, देवत्व बोलते हैं, उसका आदर करेंगे, मन में मानेंगे खाली। दूसरा आएगा मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। यानी खेलने का मतलब वो भी मन में मानना है, हमें सिर्फ भाव करना है, भाव से ईश्वर मिलते हैं। और फिर सभी की, हमारे स्कूल के सभी की सर्वांगीण उन्नति हो, ऐसी प्रार्थना आएगी। और फिर शांति पाठ, यानी ऐसा पूरा 5 मिनट का आएगा पूरा। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना है, आराम से रिलैक्स बैठ जाना है, एकदम रिलैक्स बैठ जाए सभी, और आंखें बंद कर लेना है क्योंकि मेडिटेशन है। फिर जैसे पूरा होगा मैं नमस्कार बोलूंगा आपको, तो फिर आप आंखें खोल सकेंगे। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। आप भी बैठ सकते हैं। जुड़ना स्वयं से।